नमस्कार। नेशनल डे के मौके पर ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने जिस तरह से अपना संबोधन जारी किया वो निश्चित तौर पर बहुत सारे संदेश देकर गया है। चीन को लेकर तो उन्होंने कहा ही कि किस तरह से उनके विमान उनके एयर स्पेस पर आए और कैसे उन्हें खदेड़ दिया गया, लेकिन एक बात उन्होंने और कही। उन्होंने चीन को लेकर यह कहा कि चीन कितना बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए, वो इससे भी समझने की कोशिश कीजिए कि भारत और चीन के बीच जो तस्वीर इस वक्त पे खींची हुई है वो दरअसल आप लोगों को समझनी चाहिए। यानी ताइवान के राष्ट्रपति ने ताइवान की जमीन से दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि चीन किस तरह से दुनिया के हर लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और इसका उदाहरण उन्होंने जो स्टैंड ऑफ है इस वक्त पे, या जो हमने लगातार देखा कि अप्रैल के बाद जिस तरह के मई के शुरुआती दिनों से जिस तरह की स्थिति एलएसी पर बन रखी है, उसके बाद 14 जून को हमने देखा कि गलवान, माफ कीजिएगा 14 और 15 जून की दरमियानी रात गलवान हो जाता है, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से फायरिंग भी खुलती है वहां पर। भारत जो है कुछ स्ट्रैटेजिक हाइट्स को ऑक्यूपाई कर लेता है। इसके साथ साथ अलग अलग लेवल्स पे मिलिट्री टॉक्स हो रही है, डिप्लोमेटिक लेवल पे टॉक हो रही है, रक्षा मंत्री स्तर पर बातचीत हो रही है, विदेश मंत्री स्तर पर बातचीत हो रही है। और अब तो निश्चित तौर पर जो 14 कॉर्प्स के कमांडर हैं वो निश्चित तौर पर उनकी जगह पे मेनन साहब जगह लेने वाले हैं उनकी, और वो वहां पर मौजूद है। तो 12 तारीख को अगर कॉर्प्स कमांडर की मीटिंग होती है, जो कि बहुत हद तक संभव नजर आ रही है, तो वो निश्चित तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल की वहां पर लास्ट मीटिंग होगी एज अ कॉप कमांडर लेवल की, जो भारत और चीन के बीच लगातार चल रही है। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह 14 कॉप्स के जो कमांडर हैं। तो ये एक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, और इसी स्थिति का पूरा ये जो लेखा जोखा मैंने आपको बताया ना, यही पेश किया ताइवान के राष्ट्रपति ने। उन्होंने बार बार इस बात को समझाने की कोशिश की कि दुनिया को समझना चाहिए कि चीन किसी भी तरह के लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है, और खास तौर पे एशिया पैसिफिक रीजन जिसमें ताइवान एक स्ट्रैटेजिकल हिस्सा है। इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड, ये सारे के सारे देश जो लगातार परेशान रहे हैं चीन के से। और इसके अलावा अगर आप एशिया में फार ईस्ट भी देखें तो ऑस्ट्रेलिया हो गया नीचे ओशनिक कंट्रीज में, और इसके अलावा जापान जो है वो भी लगातार किस तरह से चाइना के खिलाफ है। इन सारी बातों को ताइवान के राष्ट्रपति ने सामने रखते हुए ये बताने की कोशिश की है, और पूरी दुनिया को ये तस्वीर दिखाने की कोशिश की है कि कैसे चीन जो है वो लगातार अतिक्रमणवादी सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। उसने सबसे पहले कोविड पैंडेमिक को फैलाया, और इसके बाद उसने सोचा कि जब दुनिया बैकफुट पर आ गई है पैंडेमिक की वजह से, तो फिर वो निश्चित तौर पर इस तरह के जो अतिक्रमण है वो कर सकता है, चाहे वो जल में हो चाहे वो थल में हो। तो ये लगातार दोनों जगह हम देख रहे हैं। जल का अगर आप उदाहरण लें तो निश्चित तौर पर साउथ चाइना सी का हिस्सा आ जाता है, ताइवान का हिस्सा आ जाता है, और थल में किस तरह से वो एलएसी के पास लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने चीन को रोके रखा है, ना सिर्फ रोके रखा है बल्कि खदेड़ा भी है, मारा भी है, पीटा भी है, और इसके अलावा उनके सैनिक मारे भी गए हैं गलवान में। आपको ये खबर भी हमने बताई थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त पे आपको जानना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अब अकेला भारत नहीं बोल रहा है चीन के अगेंस्ट। उसको सिर्फ लोकतंत्र का दुश्मन बनाने के लिए भारत मुखर नहीं है, बल्कि भारत के अलावा जो और देश हैं जो खुद अब प्रताड़ित हो चुके हैं चीन की इस लगातार अतिक्रमणकारी सोच से, वो भी अब चीन के खिलाफ ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर बोलने लगे हैं, या ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर बोलने लगे हैं जिसको पूरी दुनिया इस वक्त पे सुन रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।